बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार बुला दो उनको, बुला दो, थोड़ा सा हवा लगा दो हमको। मध्य प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम जी के निर्देशन में आज बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई में आदरणीय पूर्व विधायक सोनेराम जी कुशवाहा जी, जल्दी करियो, आदरणीय राम प्रकाश राजौरिया जी को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इसी के उपलक्ष्य में आज परम पूज्य बाबा साहब पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें और इसी के बाद मैं उनको अपने 2 शब्द बोलने के लिए आपके बीच में बुलाना चाहूँगा। सम्मानित इस मुरैना विधानसभा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी आदरणीय राम प्रकाश राजौरिया जी आए और अपनी बात रखें। राम प्रकाश राजौरिया जी। सर्व समुदाय जन्मे सब संत गुरुओं को नमन करता हूँ। आज मैं राम प्रकाश राजौरिया और बड़े भाई आदरणीय विधायक सोनेराम कुशवाहा जी, इनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और प्रदेश की बॉडी में महासचिव बनाया है। यहाँ पर कुछ भी कहें उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित जॉन के कोऑर्डिनेटर साहब डॉक्टर कौशल जी, एडवोकेट पाड़िया जी, इंजीनियर टैगोर साहब, अमृताभ टैगोर जी और दीपेंद्र बौद्ध जी, बैजनाथ बौद्ध जी, दीपक टैगोर जी और मेरे सभी साथी यहाँ पर पार्षद जी खड़े हैं और पूर्व पार्षद मेरे बड़े भाई, पितातुल्य बुजुर्ग, बहनें। आज माननीय बहन जी ने संगठन में लेके केवल मुझ पर ही नहीं, मेरे पूरे समाज पर, पूरे रिश्तेदारों पर और उनके आशीर्वाद से जो समर्थक कहते हैं, लोग कहते हैं समर्थक, मैं कहता हूँ मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे जीने का मौका एक बार और दिया। इस चुनाव में टिकट मिलने के बाद मैं तो ऐसा खड़ा था, लेकिन आप लोगों की वजह से, आप सभी लोगों की वजह से मुझे 43,000 के पार पहुंचाने का काम माननीय बहन जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने संभव किया। सिर्फ आपकी ताकत से अब कहूँगा, मेरे कामों से प्रभावित होकर माननीय बहन जी ने मुझे महासचिव बनाया है। ऐसा कुछ काम नहीं कर पाया मैं, पर आप लोगों की ताकत की वजह से, सिर्फ आप लोगों की बदौलत 43,000 वोट आए। तो उनने देखा कि लोग इन पर कृपा कर रहे हैं, इनके भगवान इन पर प्रसन्न है, तो क्यों ना इतने 43 से 55,000 भगवान जिस पर प्रभावित हैं, तो उसको सेवा का मौका दिया जाए। तो माननीय बहन जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूँ और एक आश्वासन देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि आज महासचिव बनने के बाद जिम्मेवारी भी बड़ी है। बाकी एक बात बता रहा हूँ कि जीवन में जब तक रहूँगा, एक एक कार्यकर्ता मेरा नेता रहेगा। माननीय बहन जी नेता हैं ही, वो तो सबकी नेता हैं, पर यहाँ पर मेरा नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बहन, एक एक बच्चा खड़ा है, वो मेरा नेता है। मैं उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। किसी भी काम में आपको आधी रात को जरूरत पड़े, लोग कहते हैं आधी रात, एक बार मिस कॉल दे लेना। हो सकता है कि मेरा फ़ोन 1 घंटे में आया, सो रहा हूँगा, तो जब मैं जगता हूँ पेशाब के लिए कभी बीच में, ज़रूर देखता हूँ, मेरा फ़ोन वापस आएगा। और आपकी हर सुख दुख में मैं आपको खड़ा मिलूँगा। आपकी वजह से मुझ पर इतना उपकार हुआ है, माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अपने जीवन की एक एक घड़ी और शरीर में से एक एक खून की बूंद आपकी सेवा में और शहर के समन्वय, शांति,
भाईचारा बनाने में लगा दूंगा। इस बात का भरोसा देते हुए अपनी बारी को बढ़ा दूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल राजौरिया जी, और मैं पुनः उनका तालियों से स्वागत चाहता हूं। और इसी के बाद दूसरे प्रदेश के महासचिव आदरणीय एडवोकेट सोनेराम सिंह कुशवाहा जी, पूर्व विधायक जौरा, वो आएँ और अपने ख्यालात रखें। सोनेराम कुशवाहा जी। बाबा साहब को नमन करते हुए महात्माओं को, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपन को बाबा साहब के जो मिशन है, उनके आदेश हैं। हमारे साथी कई कार्यक्रम में नारे लगाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। कुछ साथी कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा आगरे में कि मेरे मिशन को आगे न बढ़ाओ तो पीछे भी नहीं ले जाना। साथियों, ये बहुत समय हो गया है, 72-73 साल हो गई हैं। अब वो स्टैंड नहीं रहना है, मिशन को यथास्थिति बनाए रखें, आगे नहीं बढ़े तो पीछे नहीं जाए, यही खड़ा रहे। ये बात गलत है, अब लागू नहीं होती है कि अपन 72-73 साल, बाबा साहब को तो ज़्यादा टाइम हो गया गुजरे हुए, और इतने वर्षों बाद भी अपन ये कहें कि यथास्थिति बना रखें, वो समय नहीं है। समय बहुत खतरनाक है और उस खतरनाक समय के लिए हमें प्रत्येक को ईमानदारी से काम करना है, प्रत्येक को ईमानदारी से काम करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ग्वालियर चंबल से 100 नौजवानों को ऑल टाइमर निकलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश को हम तैयार करते हैं, पर आप लोगों का सहयोग, क्योंकि अपन शिवपुरी के बाद तरफ जाएँ तो कार्यकर्ता तो मिल जाएंगे, पर उन्होंने अभी अपना वजूद पैदा नहीं किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से ऑल टाइमर निकलें। कोई रिटायर साथी हो गए हैं और कुछ नौकरी नहीं लगी है पर काम कर रहे हैं, ऐसे साथी निकलें और अब अपन प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में देना है। बाबा साहब के मिशन को 2023 में हमें बताना है और प्रदेश में हमें सरकार बनानी है। उसके लिए अब उनको पीछे नहीं हटना है और हताश निराशा जो अब तक हुई है उसे हमें दूर करना है। सोनेराम अपने तन मन धन और मन के वचन से पूरा काम करेगा, ईमानदारी निष्ठा से काम करेगा। हमें किसी का पर दिया है बहन जी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से। मैं भी ये नहीं चाह रहा था कि मुझे कोई पद मिले, मैं तो भूतपूर्व विधायक के नाम से ही अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। और प्रदेश में जहाँ भी ड्यूटी नहीं, मैं तो खुद चलूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा और हमारे साथी हैं उनसे कि चलो भाई हम चलते हैं, सब जगह हम घूमते हैं। तो ये बात है काम करने की। आप सब लोगों का सहयोग ईमानदारी से मिला तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे, बाबा साहब के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय साथियों, आप लोगों को मुँह कराया जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, लड़का आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व विधायक जी, और मैं पुनः उनके स्वागत में आपसे तालियों के स्वागत चाहूँगा। माननीय साथियों, आपके बीच में माननीय सोनेराम सिंह कुशवाहा जी आपकी ही बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में विधायक रह चुके हैं और कुछ कारणवश परिस्थिति के कारण आपके बीच में से कुछ बीच में अनुपस्थिति रही उनकी। अब आपके बीच में आकर कंधे से कंधा मिलाकर इस बहुजन समाज को जगाने का और बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बाबा साहब ने जो कहा था कि इस कारवा को आगे न बढ़ा सके तो पीछे नहीं जाने देना, ये बात सही है। बाबा साहब की जितनी भी बातें आज हम साहित्य के माध्यम से पढ़ते हैं तो उनकी एक एक बात अमर बात है। कभी उनकी बात ऐसी साबित नहीं हुई कि ये बाबा साहब ने ये बात कही थी, आज वो सही साबित नहीं हुई है।
आज उन्होंने एक बात और कही थी माननीय विधायक जी ने कि इस बहुजन समाज को हमें बढ़ाना है, लेकिन हकीकत ये है कि आज की जो मौजूदा वर्तमान में सरकार हैं भैया, इससे पहले जो सरकारें रही थी, इन सब ने बहुजन समाज को मिटाने का काम किया, पीछे ले जाने का काम किया, और आपका सिर्फ उद्धार बहुजन समाज में है। और जब तक बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि इस मध्य प्रदेश में ही क्या, इस पूरे भारत देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का भला हो नहीं सकता है। आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। इसलिए मैं इनकी बात का पूरे दिल से समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। और इसी के बाद मैं इस कार्यक्रम को, माल्यार्पण के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आज इस जोन के कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर विद्याराम कौंसल जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और इस कार्यक्रम का समापन करें। आभार व्यक्त करूँ। सम्मानित बंधुओं, आज इस माल्यार्पण कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरुओं को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी को जय भीम बोलता हूं, सभी साथियों को जय भीम बोलता हूं। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि मुरैना जिला एक ऐसा जिला है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की लगाम आज तक है और बहुत समय से रही है। हमारे कई प्रदेश अध्यक्ष मुरैना जिले के बने हैं। आज हमें मुरैना जिले से ही 2 महासचिवों को दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। इसलिए मुरैना के सभी सम्मानित साथियों की, कार्यकर्ताओं की, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की, शुभचिंतकों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें सब लोगों को मिलजुल करके बहुजन समाज पार्टी को चरम तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।